औरत ये देखकर हैरान रह गई कि उसकी सहेली भी उसी के साथ पिछली रात पढ़े गए उपन्यास में पहुंच गई है और दोनों एक साथ अमीर घराने में शादी करके बहू बन गई। लेकिन उपन्यास में तो दोनों को कुछ ही पन्नों बाद घर से निकाल दिया जाता है ताकि असली नायिका के लिए रास्ता बन सके। इसलिए दोनों ने सोचा कि पैसे समेट कर भाग जाएं। मगर जब उन्होंने मोबाइल और पर्स देखा तो पाया कि सारा पैसा औरत ने अपने घटिया एक्स बॉयफ्रेंड को भेज दिया है और सहेली का सारा पैसा उसकी खून चूसने वाली सौतेली मां को चला गया है। लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि अमीर घराने का एक आम दोपहर का खाना भी लॉबस्टर और बड़े केकड़ों से भरा होगा। ये देखकर दोनों के होश उड़ गए और बोली कि अमीरों की जिंदगी तो वाकई मजे की होती है। उसी समय ससुर ने बात छेड़ दी कि जब तुम दोनों इस घर में ब्याही हो तो परिवार के लिए कुछ योगदान भी देना चाहिए। जो पहले गर्भवती होगी उसे एक बंगला और 10 मिलियन नकद दिए जाएंगे और जो बाद में गर्भवती होगी उसे केवल नकद मिलेगा। ये सुनते ही दोनों बेचैन हो गईं, जिन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी। एक बोली कि मेरा पिछवाड़ा बड़ा है, मैं जल्दी बच्चा जन सकती हूँ। दूसरी बोली कि मेरी कोख बड़ी है, मैं 8 बच्चे जन सकती हूँ। मगर सहेली ने कहा कि उसका पति तो घर पर होता ही नहीं, वह गर्भवती कैसे होगी। लेकिन तभी दोनों के पति अचानक घर लौट आए। असल में ससुर ने ही उन्हें बुलाया था ताकि बच्चों के मामले पर बात की जा सके। ये देखकर दोनों बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो गईं। छोटा भाई तो सहेली को कमरे में ले जाकर रिसर्च करना चाहता था, मगर सहेली ने कहा कि वह तो स्त्री रोग विशेषज्ञ से सलाह लेगी, वही ज्यादा पेशेवर होंगे। बड़ा भाई औरत से पूछने लगा कि आखिर वह किसके साथ बच्चा चाहती है। औरत ने कहा कि बस अपने घटिया एक्स बॉयफ्रेंड के साथ नहीं। इसके बाद दोनों झटपट अपने अपने कमरों में भाग गईं। कमरे में पहुंचकर दोनों ने योजना बनानी शुरू की। सहेली ने कहा कि तू उस घटिया एक्स बॉयफ्रेंड से पूरी तरह रिश्ता तोड़ ले और किसी भी हालत में उसे दोबारा पैसे मत भेजना। मगर औरत को चिंता थी कि अगर सहेली मायके गई तो उसकी सौतेली माँ उसे सताएगी, इसलिए खुद का ध्यान रखना जरूरी है। सहेली ने कहा कि अपनी उपन्यास लिखने की प्रतिभा से कुछ लोगों को मूर्ख बनाना तो मेरे लिए खेल है। और औरत ने कहा कि उसे भी अपने घटिया एक्स बॉयफ्रेंड को सबक सिखाने का जबरदस्त तरीका सूझ गया है जो आज रात ही काम करेगा। रात को जब एक्स बॉयफ्रेंड आंगन में उसे पुकारने आया तो औरत ने सहेली के साथ मिलकर उसे जमकर पीटा। लेकिन यह दृश्य ऊपर मंजिल से दोनों पतियों ने देख लिया। बड़े भाई को यकीन नहीं हुआ कि जो औरत पहले उस एक्स बॉयफ्रेंड की दीवानी थी आज उसी की धुनाई कर रही है। इससे उसका नजरिया औरत के प्रति थोड़ा बदल गया। अगले दिन एक्स बॉयफ्रेंड ने औरत को मिलने बुलाया ताकि पैसे मांग सके। जब वह लंगड़ाता हुआ आया तब औरत को समझ आया कि कल रात छतरी की नोक से जो वार हुआ था वह उसके पिछवाड़े पर लगा था। इससे बेचारे की ऐसी हालत हो गई थी कि अब वह ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा था। औरत ने सोचा उसे थोड़ा और परेशान किया जाए। आंखों में आंसू भरकर बोली कि सारा पैसा तो मैंने सास के लिए तोहफे खरीदने में खर्च कर दिया, अभी 5 लाख का बाकी भुगतान रह गया है, तुम उधार दे दो। ये सुनकर एक्स बॉयफ्रेंड आग बबूला हो गया। बोला कि आज तुम किसी जहरीली औरत की तरह पैसे मांग रही हो और कहा कि समझदारी से काम लो और जल्दी पैसे दो। औरत को यकीन नहीं हुआ कि वह इतना घटिया आदमी है जो औरतों से पैसे ऐंठता है। उसने 2 और आंसू गिराए और कहा कि मैं तो पहले भी तुम पर इतने पैसे खर्च कर चुकी हूँ, ये मामूली 5 लाख क्या चीज है। ये सुनकर एक्स बॉयफ्रेंड ने धमकी दी कि कल तक पैसे तैयार रखना वरना मुझसे फिर कभी मिलने की कोशिश मत करना, और फिर वह अस्पताल चला गया। औरत गुस्से में थी कि उसने उससे इतनी बदतमीजी कैसे की। अचानक बड़ा भाई वहां आ गया। औरत को झटका लगा कि यह कैफे भी उसी की मिल्कियत है, मतलब पहले जब वह उसके डिस्काउंट कार्ड से सामान खरीदती थी तो वह सब जानता था। ये सोचकर औरत शर्म से जमीन में गड़ गई। लेकिन तब बड़े भाई ने कहा कि अगर वह तलाक चाहती है तो ठीक है, लेकिन अनुबंध के अनुसार उसे खाली हाथ जाना होगा। ये सुनते ही औरत घबरा गई और झट से आंसू बहाने लगी। कहने लगी कि मैं मजबूर थी, एक्स बॉयफ्रेंड मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। आगे क्या हुआ ये देखने के लिए कमेंट में लिखें नेक्स्ट पार्ट।